Now let's see formula derivation of s is equal to ut plus half at square. ये भी आपने सुना होगा अपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में. देखते हैं वो कैसे आता है. ठीक है, चलिए. तो सेम मान लेते हैं कि अपनी इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की u है. अब इनिशियल टाइम इंस्टेंट को आप कुछ t1 भी मान सकते हैं या आप 0 भी पुट कर सकते हैं. जैसे आप स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं, जिस इंस्टेंट से आपने स्टार्ट किया वहां पे आप t इक्वल टू 0 भी सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे ये आपकी वेलोसिटी है v किसी भी टाइम t इक्वल टू t की. अच्छा, इसके लिए आपको पोजीशन देखनी होगी. मान लीजिए कि आपकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे कुछ r1 वेक्टर है, मैं अगर वेक्टोरियली बताऊं आपको, और आपकी यहाँ पे फाइनल पोजीशन है दिस इज rf, है ना, जिसे मैं सिर्फ r लिख दे रहा हूं. दिस इज द पोजीशन. तो इन दोनों पोजीशन का जो डिफरेंस आएगा वो आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट. यस, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा अपना दिस इज द s vector, and here s vector you know already will be r final minus r initial, which you can write as r minus r1 in this case. alright, चलो स्टार्ट करते हैं अपन इसे. तो हम फर्स्ट जो डेरिवेशन किए हैं उसका रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे. तो फर्स्ट का रिजल्ट क्या आया था? फर्स्ट का रिजल्ट आया था अपने पास, वी ऑलरेडी नो दिस, v इक्वल टू u प्लस a into delta t. Yes or no? This we know. V equal to u plus a into delta t. And what was delta t? Delta t was t1 minus t. ऐसे लिख लो. Alright. अब हमें क्या करना है? हम यहाँ पे पुट करेंगे कि जो वेलोसिटी है, u तो एक कांस्टेंट है, पर जो वेलोसिटी मैंने लिखी है, I can write it as dr by dt, rate of change of पोजीशन. तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, dr by dt इज इक्वल टू u प्लस a t1 माइनस t. तो अब अपन क्या लिखेंगे इसे, dr वेक्टर इज इक्वल टू u dt प्लस a t1 माइनस t dt. ठीक है भाई. अब चलो देखते हैं. अब इसमें अपन ने क्या किया, इंटीग्रेशन. लिमिट्स देखो कैसे पुट करेंगे. यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो r1 है, फाइनली r की वैल्यू r है, टाइम की वैल्यू t1 है, फाइनली t है, टाइम की वैल्यू t1 है, फाइनली t है. तो लिमिट किस पे लगाते हैं, जो d के साथ एसोसिएटेड रहता है. तो d के साथ यहाँ r है और d के साथ यहाँ पे t है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये आ जाएगा अपने पास r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t माइनस t1. ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, और ये टर्म है t1 माइनस t, जिसे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, t1 माइनस t का होल स्क्वायर बाय 2. अच्छा, अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आई कि ये कैसे लिख दिया, तो आप एक काम भी कर सकते हैं, आप इसे इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लीजिए. तो आप एक टर्म बन जाएगा आपके पास t1 dt, जो कहां से जा रहा है t1 से लेके t तक, और दूसरा टर्म बन जाएगा आपके पास t dt, जो कि कहां से कहां जा रहा है t1 से लेके t तक. तो कोई घबराने की बात नहीं है. तो ये आपको मिलेगा r माइनस r1 इज इक्वल टू u t माइनस t1 प्लस a. ठीक है, अब t1 बाहर आ जाएगा आपका, dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट कहां से कहां जा रही है t1 से लेके t तक, दूसरा माइनस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट कहां से कहां जा रही है t1 से लेके t तक. देखिए क्या मिलता है. तो ये आया मेरे पास u t माइनस t1 प्लस a, और ये आ रहा है मेरे पास t1 आउट, आई विल हैव t माइनस t1. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ दिस t स्क्वायर, और एक बार लिखूंगा माइनस ऑफ t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, दिस इज व्हाट आई गॉट इन दिस पर्टिकुलर केस. मैंने ओके चेंज वन थिंग, इट विल बी t माइनस t1 फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये हर जगह ही चेंज हो जाएगा. ठीक है, इट विल बी t माइनस t1, मैंने इधर सही लिखा है, बस मैंने कहाँ पे गलत लिखा, ये t माइनस t1, इट विल बी t माइनस t1. ऑलराइट,
टी माइनस T1, तो ये टर्म पूरा ही चेंज हो जाएगा, तो मैं कर दे रहा हूँ इसे चेंज, सो जस्ट डोंट कंफ्यूज। तो ये t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम T1 टू t माइनस T1 आउट, इंटीग्रेशन सिर्फ t और लिमिट कहां से कहां है, T1 से t। तो देखिए फटाफट, ये आ गया आपके पास a 1/2 आउट, you have t square minus T1 square, and then you have minus of T1 t minus T1 with this particular thing, so you get u t minus T1 plus a, okay, you get half, so what you have, t square minus T1 square minus T1t plus T1 square. So I would like you to take the LCM here to proceed. So मैं ये मिटाने वाला हूँ डायग्राम, ठीक है, आप इसे नोट कर लें। तो देखिए कहाँ पहुंच गए हम, r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t माइनस T1 प्लस 1/2, इसे नीचे लिख दे रहा हूं मैं, प्लस 1/2 a वेक्टर, साथ में एलसीएम लिया तो t स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ये 2 उधर चला जाएगा, तो माइनस ऑफ 2T1t एंड प्लस ऑफ 2T1 स्क्वायर, दिस इज व्हाट आई हैव हियर, ठीक है। सो यू गॉट r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू u t माइनस T1 प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके आ गया, प्लस T1 स्क्वायर माइनस 2t T1, this is what I got, yes, so I got r vector minus r1 vector as u t minus T1 plus half a, can you just check, this is t minus T1 का whole square, okay, so I got this r minus r1 square is equal to u, which is delta t for me, can I write delta t plus half a delta t का whole square, okay, now you can use this formula without any problem, you can use this, or you can write it like s is equal to u delta t plus half a delta t का whole square, तो ये ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, अब आपको ये लग सकता है कि मैं जो डिराइव कर रहा हूँ उनमें डेल्टा टी क्यों आ रहा है, और जो हमने तो याद किए थे उनमें टी था, तो उनमें बच्चों क्या था कि इनिशियल इंस्टेंट को क्या मान लिया जाता था, टी इक्वल टू 0, जो हम भी मान लेंगे। हमें एट द एंड याद क्या रखना है कि यू के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो टाइम है वो इंस्टेंट टाइम नहीं है, जैसे 11 बजे हुआ तो 11 बजे से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं, सपोज उसने बोला कि 11 बजे वेलोसिटी इतनी है, बताओ 12 बजे कितनी होगी, तो 12 और 11 के बीच का गैप देखेंगे कि वो 1 घंटे का है, तो मैं यहाँ पे 1 घंटे लिखूंगा। तो बस ये फीलिंग देने के लिए मैं कौन सा सिंबल यूज कर रहा हूँ, डेल्टा टी, दैट इट इज टाइम इंटरवल नॉट इंस्टेंट। तो सेकेंड फॉर्मूला आई होप आपको समझ आया होगा। इसको भी अपन वन डायमेंशनल मोशन में जब यूज करेंगे तो वेक्टर सिंबल यूज नहीं करेंगे, तो आप इसे नोट कर ले डेरिवेशन को, फिर मैं आपको बताता हूँ याद कैसे रखेंगे इसे। तो देख लीजिए, अपन इसे लिखेंगे फॉर एक्स डायरेक्शन, अगर आप लिखना चाहें सिर्फ एक्स डायरेक्शन में तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी प्लस हाफ ऑफ ए उसी डायरेक्शन का इनटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर। सिमिलरली यू कैन राइट इट फॉर वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शंस, ओके, यू कैन बिंदास यूज कर सकते हैं आप इसका, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई डेल्टा टी प्लस हाफ ए वाई डेल्टा टी का होल स्क्वायर, एस जेड इज इक्वल टू यू जेड डेल्टा टी प्लस हाफ ए जेड डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अभी इनका इंपोर्टेंस आपको आगे समझ आएगा, फिलहाल के लिए फॉर वन डायमेंशनल मोशन जो अभी हम यूज करेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फॉर वन डायमेंशनल मोशन, आप बिंदास क्या यूज कर सकते हैं, उसी डायरेक्शन का s, उसी डायरेक्शन का u प्लस हाफ उधर का a इंटू डेल्टा टी का
होल स्क्वायर. दिस यू कैन यूज फॉर वन डायमेंशन, बट ध्यान रखें कि ये सब के सब उसी पर्टिकुलर डायमेंशन के होने चाहिए, यानी आइदर एक्स और वाई और जेड और एनी डायरेक्शन, बट सेम होनी चाहिए. ठीक है. सो ये हो गया आपका सेकंड डेरिवेशन. इसमें कौन कौन से टर्म है? डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम इंटरवल है, बट फाइनल वेलोसिटी टर्म नहीं है. सो दिस इज योर सेकंड. रिमेंबर दिस फार्मूला. इसमें भी कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अदरवाइज दिस इज नॉट एप्लीकेबल. ओके, मिटा रहा हूं मैं इसे. चलिए, थर्ड रिलेशन आपने शायद ये भी पढ़ लिया होगा. इट इज v square is equal to u square plus 2as, where v stands for final velocity, u stands for initial velocity, okay, and s is your displacement, a is your acceleration. तो ये भी देख लेते हैं. थर्ड फॉर्मूला. तो थर्ड फॉर्मूला कैसे आता है? इट इज, आप एक्सेलरेशन को लिखते हैं v dv बाय dx. इसको पार्ट वाइज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स के फॉर्म में आएगा. स्क्वायर तो वेक्टर का कर नहीं सकते ना, यू विल बी डूइंग द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो इसको हम वन डायमेंशन के लिए डिराइव करेंगे, जो जनरलाइज कर देंगे अपन किसी भी डायरेक्शन के लिए. तो मैं डेरिवेशन आपको करके दिखा रहा हूं एक्स डायरेक्शन के लिए. फॉर एक्स डायरेक्शन तो क्या आ जाएगा आपके पास? ax, मैंने आपको ये लिखना सिखाया है, vx dvx by dx. दिस ऑल्सो यू नो फ्रॉम चेन रूल. कल ही बताया था मैंने, dv by dt भी लिख सकते हैं, या फिर v dv by dr भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है. आप टर्म्स को रीअरेंज कर लीजिए. सो विल हैव ax dx इज इक्वल टू vx dvx इंटीग्रेट. नाउ व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ux. इनिशियल x का कुछ पोजीशन होगा, आई कॉल इट x1. So at x equal to x1, velocity is ux and final velocity vx at any x. ठीक है. अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए. dx का इंटीग्रेशन x कहां से कहां जा रहा है? x1 से x. अच्छा, vx का dvx के साथ, तो इट विल बी vx का स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम ux टू vx. तो आप लिख देंगे यहाँ पे इसे ax x माइनस x1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर. x से घबराए ना, सिर्फ x डायरेक्शन दिखाने के लिए x यूज कर रहे हैं. आप अगर बोल दें कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियली u है, फाइनली v है, एक्सेलरेशन a है, तो आप सीधा a v u यूज करेंगे, कोई इशू नहीं है. अच्छा, अब इसे 2 को उधर भेज दो और फ्लिप करके लिख दो. तो vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax into x minus x1, which you are having vx square is equal to ux square plus 2ax into sx. So can I say this as sx because it is x ka final minus x ka initial, so it is displacement in x direction. Similarly, I can write for y and z directions. And how will you write? vy square is equal to uy square plus 2ay sy as well as vz square is equal to uz square plus 2az sz. So this is how you can express this formula, or you can use this formula here. Okay? अच्छा, अब इसका एक कंबाइंड फॉर्मेट आता है. कंबाइंड फॉर्मेट में आपको बच्चों बता रहा हूँ, आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए. जस्ट ऐड ऑल द थ्री. सो व्हाट यू हैव इज vx square plus vy square plus vz square is equal to, you will have your ux square plus uy square plus uz square plus twice of, you will have ax sx plus ay sy plus az sz. अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूं कि फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी आप कैसे लिखेंगे. इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में यू विल राइट u एज ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप. आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या निकल के आएगी? वो भी कुछ ऐसी निकल के आएगी 3 डायमेंशन में,
वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर है, उसे भी आप आई जे के में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। नाउ व्हाट यू आर सीइंग हियर, एंड डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी ट्रैवल कर रही है उसे आप डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट का जेड कंपोनेंट ऐसे लिख सकते हैं। सो व्हाट यू आर हैविंग इन दिस रिलेशन, ये रिलेशन जो आप देख रहे हैं उसमें क्या दिख रहा है आपको, दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। कैन यू चेक, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी क्या होगा, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। रूट नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब स्क्वायर हो रहा है। वैसे ये क्या लिखा हुआ है आपका, यू स्क्वायर प्लस 2, I hope if you remember this, ax bx plus ay by plus az bz was a dot b, so this is your 2a dot s. So this is the actual vector relation which can be used in 3 dimension, that final velocity square magnitude ka square is equal to initial velocity magnitude ka square plus 2a dot s. नाउ फॉर वन डायमेंशन, आपको डरा नहीं रहा हूं मैं, जस्ट टेलिंग द रियलिटी कि ये कहां से आते हैं ना। वन डायमेंशन के लिए आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली एक्स का v रखिए, एक्स डायरेक्शन का u रखिए, एक्स डायरेक्शन का a रखिए, एक्स डायरेक्शन का s रखिए, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूमेरिकल्स में मैं बता दूंगा। सो गाइस दिस इज योर इक्वेशन 3 जो आपको याद रखनी है, ठीक है, नोट दिस डाउन। ओके नाउ अब स्पेशली वन डायमेंशन के लिए हम याद करने वाले हैं, और हर डायमेंशन में ये फॉर्मूले उसी स्टाइल से यूज हो जाएंगे, ठीक है। फॉर वन डायमेंशन फर्स्ट फॉर्मूला गोज लाइक v इज इक्वल टू u प्लस a डेल्टा टी। मैं चाहता हूं कि आप ए डी ना रट के डेल्टा टी याद करें। दूसरा, आपके पास जो फॉर्मूला आया है उसके 2 फॉर्मेट आपको याद रखने, एक तो s इज इक्वल टू ut that is u delta t plus half a delta t का होल स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसका एक और फॉर्मेट पोजीशन के टर्म्स में, वो कैसे याद रखना है आपको, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू u डेल्टा t प्लस हाफ a डेल्टा t का होल स्क्वायर। आई थिंक ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। तीसरा मैंने लिखा है आपको v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर इसी का फॉर्मेट लिखा जा सकता है यू स्क्वायर प्लस 2a फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मैंने कई वेक्टर्स यूज नहीं किए हैं क्योंकि मैं वन डायमेंशन के लिए लिख रहा हूं, बट स्टिल पुट नोन क्वांटिटीज विथ proper sign, that is plus or minus. I'll explain it to you कि माइनस का यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है। बट हाँ, इन ये एक्चुअली वेक्टर्स हैं, तो अगर इनकी डायरेक्शन से आपने सपोज राइट डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया और पार्टिकल का वेलोसिटी लेफ्ट में है, तो आपको वेलोसिटी की जगह जो नंबर है वो आपको माइनस में रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होगी, इनकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस नहीं करेगी। तो ये पार्ट हम न्यूमेरिकल्स में समझेंगे, ठीक है। बट हाँ, एक वार्निंग के तौर पे हम इसे लिख जरूर लेंगे कि इन फॉर्मूलेज में नोन क्वांटिटीज, डेफिनेटली क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपको u दे देगा, a दे देगा, डेल्टा t दे देगा, तो v पूछेगा। कोई भी इक्वेशन में अगर 4 टर्म है तो 3 दे देगा, 1 पूछ सकता है वो, ठीक है भाई। तो दिस इज हाउ द न्यूमेरिकल्स विल बी फॉर्म। तो आपको अननोन के बारे में चिंता की जरूरत नहीं है, आपको जो दिया गया है नोन क्वांटिटीज हैं उनको प्रॉपर साइन के साथ पुट करना सीखना होगा, ठीक है। अब क्या है, फास्ट सॉल्विंग के लिए हम इनको क्लब करके 2 फॉर्मूलेज और डिराइव करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिराइव 2 more formulas by clubbing them. So see, एक फॉर्मूला जो मुझे काफी अच्छा लगता है वो ये है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये फॉर्मूला देखिए आप, s इक्वल टू यू डेल्टा टी प्लस हाफ a डेल्टा टी का होल स्क्वायर। इसमें कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं,
डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, टाइम आ रहा है। पर कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, इनिशियल वेलोसिटी दे देता है, फाइनल वेलोसिटी दे देता है, टाइम दे देता है, डिस्प्लेसमेंट पूछता है, एक्सेलरेशन नहीं दिया उसने। समझ रहे हैं? तो फिर हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है इस इक्वेशन से, फिर हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो वो हर बार करने की बजाय हम उसे एज ए फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हम कोशिश कर रहे हैं कि s को एक्सप्रेस कर दें किस किस के टर्म्स में, v के टर्म्स में, u के टर्म्स में एंड टाइम के टर्म्स में। सो वी वांट टू एलिमिनेट दिस delta acceleration term from equation 2. This will be our fourth formula. See here. तो क्या करते हैं अपन, फर्स्ट इक्वेशन में से एक्सेलरेशन को पुट करते हैं। सो पुट a is equal to v minus u divided by delta t in equation 2. This क्या आएगा आपके पास, s is equals to u delta t पहले से ही है, प्लस हाफ a की जगह क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई डेल्टा टी इंटू साथ में डेल्टा टी का क्या है, होल स्क्वायर। तो आपका डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, एक बार हो गया कि नहीं। तो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है s इज इक्वल टू यू टाइम्स डेल्टा टी प्लस 1/2 v माइनस यू टाइम्स डेल्टा टी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन। इसमें से क्या करिएगा, इसमें से आप डेल्टा टी कॉमन निकाल लीजिए, इधर डेल्टा टी मैंने कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा है यहाँ पे बचा u और यहाँ पे बचा v माइनस यू बाई 2। एलसीएम ले लीजिए, तो इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 2u प्लस v माइनस यू बाई 2 इंटू डेल्टा टी। यस, तो आपको ये भी फॉर्मूले के जैसे याद कर लेना है। क्या आ रहा है ये हमारे पास, s इज इक्वल टू 2u माइनस यू विल बी u प्लस v by 2 into delta t. So this I want you to remember as my fourth formula in this list of uniform acceleratory motion. सबका अपना क्वालिटी है। यहाँ पे देखो u, v, a, डेल्टा t के टर्म में, s कहीं नहीं है। इसमें देखो, इसमें कहीं v नहीं है। इसमें देखो तो इसमें कहीं t नहीं है। तो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, इसमें देखो इसमें कहीं a नहीं है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको ढूंढना है कि मुझे क्या दिया है क्या नहीं दिया है, एंड वी कैन जस्ट पुट द नंबर्स। ओके, देन सी द फिफ्थ, इट इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको अलग से बताने वाला हूं, इसे आप फिलहाल नोट कर लीजिए, फोर्थ इक्वेशन का डेरिवेशन। Now let us jump to fifth relation, which is a very specific formula. It is called displacement traveled in nth second. What is the meaning? Let us understand that first. मान लो कोई बॉडी इनिशियली कितनी स्पीड से जा रही है, u स्पीड से, ठीक है, कोई भी टाइम t इक्वल टू t1 पे, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, फॉर दैट केस कैन आई टेक t इक्वल टू 0, कोई इशू नहीं है। तो अब सपोज वो यहां तक चली है ना, और उसकी वेलोसिटी कुछ भी है, और टाइम हो गया, कितने सेकंड हो गए, n सेकंड्स। यानी आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 से, और आप कहां पहुंच गए, t इक्वल टू n पे। सो हाउ मेनी सेकंड्स हैव गॉन, n सेकंड्स। अब nth सेकंड कौन सा आएगा, आपसे बोलूं मैं, बॉडी ने चलना चालू किया, फर्स्ट सेकंड कौन सा है, फर्स्ट सेकंड कौन सा है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 इज फर्स्ट सेकंड। सेकंड सेकंड कौन सा है, t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2। मैं इधर लिखता हूं आपके लिए। तो कोई बॉडी चलती है जब, तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1 तक, ये जो टाइम है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1, इसको रीड करते हैं अपन फर्स्ट सेकेंड। वैसे ही t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2, इसे रीड करूंगा मैं सेकेंड सेकेंड, दूसरा सेकेंड। t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3, इसे क्या रीड करूंगा, थर्ड सेकेंड।
ठीक है, नाम देखते जाइए, मैं एक पैटर्न बनाना चाह रहा हूं। t इक्वल टू 4, विल इट बी कॉल्ड थर्ड और फोर्थ? इट विल बी कॉल्ड फोर्थ सेकेंड। तो देखो, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड। तो बताओ फोर्थ सेकेंड कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3 से, यानी 4 माइनस 1 से 4। सेकेंड सेकेंड 3, सॉरी थर्ड सेकेंड 3 माइनस 1 से 3। सेकेंड 2 माइनस 1 से 2। फर्स्ट 1 माइनस 1 से 1। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब nth सेकेंड कहां से स्टार्ट होगा? यहां पे आएगा n, नेमिंग देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो n और यहां पे आएगा n माइनस 1। ठीक है, ये क्या रहेगा मेरा कौन सा सेकेंड? nth सेकेंड। इसमें पूछूं कि 100th सेकेंड कहां से कहां होगा, तो t इक्वल टू 99 से t इक्वल टू 100 होगा आपका 100th सेकेंड। तो मुझे चाहिए nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूंगा, एक और इंस्टेंट आइडेंटिफाई करूंगा बॉडी के लिए, और वो इंस्टेंट होगा t इक्वल टू n माइनस 1। तो देखो, ये होगा मेरा nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक का? यहां से लेके यहां तक का। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth second, and this is, what is this particular one, this is displacement in n seconds। ठीक है, तो Sn को क्या पढ़ते हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट इन n seconds। ठीक है, और Snth को क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अच्छा, इसका इंटरवल साइज कितना है? nth सेकेंड का कितना इंटरवल है? 1 सेकेंड। कोई भी सेकेंड उठा लो आप, 100 सेकेंड, 200 सेकेंड और 10th सेकेंड और 20th सेकेंड, इंटरवल इज 1 सेकेंड। पर कहां से कहां? यहां से यहां। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे अपन? पहले ये निकालेंगे, ये हो जाएगा s n माइनस 1। n माइनस 1 सेकेंड्स में कितना चला? n सेकेंड्स में कितना चला? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? nth सेकेंड में कितना चला? और मेरे पास एक इंफॉर्मेशन रेडीमेड ऑलरेडी है, वो है a। तो सेकेंड फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं, दूसरे नंबर का फॉर्मूला, ये मिटा रहा हूं मैं। दूसरे नंबर का फॉर्मूला फटाफट बताओ कौन सा है? फॉर्मूला नंबर 2, s इज इक्वल टू u डेल्टा t प्लस हाफ a डेल्टा t का होल स्क्वायर। दिस यू नो। चलो एक बार के लिए Sn बताओ, n सेकेंड्स के लिए क्या लगाओगे आप? इनिशियल वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हो रहा है n सेकेंड्स, तो इनिशियल वेलोसिटी u डेल्टा t n माइनस 0 प्लस हाफ a n माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो यू गेट Sn एज un प्लस हाफ an स्क्वायर, इक्वेशन 1। दूसरा Sn माइनस 1 लिखवाइए, Sn माइनस 1, वो क्या आएगा? u n माइनस 1 माइनस 0, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, हियर टू हियर, तो प्लस हाफ एक्सेलरेशन वही है n माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो यू हैव Sn माइनस 1 एज u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे तो इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले, तो ये आ जाएगा आपके पास un माइनस u प्लस हाफ a, इसका स्क्वायर करिए n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास Sn माइनस 1 इज इक्वल टू un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, an, मेक इट इक्वेशन 2। अब डायग्राम से देखिए, व्हाट इज Snth? So from the diagram, Snth is the difference of Sn and Sn minus 1. So Snth is basically this minus this. So it is un plus half an square minus un, this is multiplied un minus, अच्छा अब ये गलती ना करें, इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस an, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं?
कोई नया फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक बार मेहनत कर लेते हैं फिर उसे याद कर लेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल्स फास्ट सॉल्व कर पाए। तो एसेंट इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a प्लस an। चलो कुछ कैंसिल हो रहा है टर्म, जैसे मैं देख पा रहा हूँ un के साथ कैंसिल हो रहा है, हाफ an स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है। सो व्हाट आई हैव हियर इज Sn is equal to, I have u from here and I have minus this, ठीक है। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, इन दोनों टर्म में से a कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मैंने प्लस a कॉमन निकाला तो मुझे मिलेगा n माइनस 1/2। मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ माइनस 1/2 मिल रहा है, यहाँ n मिल रहा है प्लस n, और इसे ही मैं याद करने वाला हूँ एज Sn, my fifth formula in the list. This is my fifth formula in the list of uniform acceleratory motion. So this is what basically, this is displacement traveled in this nth second. Note. Now once again uniform acceleratory motion, फटाफट फॉर्मूला लिस्ट, v इक्वल टू वन डायमेंशन मोशन के लिए याद कर लिया है u प्लस at, जिसे अपन t को कैसे याद रखने वाले हैं, डेल्टा t। आप अगर पुराना t भी याद रखना चाहें तो वहां मेंशन करिए कि t इज इंटरवल। दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा इसी को rf माइनस ri इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a r फाइनल माइनस r इनिशियल। चौथा s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू डेल्टा t। एंड पांचवा s nth is equal to u plus a n minus 1/2. So these are the 5 formulas which I want you to remember under this very beautiful condition. You should remember this, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तब ये formulas का कोई मतलब नहीं है। They are derived under a constant. तो क्वेश्चन पढ़िए, और सबसे पहला टास्क होगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका ये आइडेंटिफाई करना कि वो क्वेश्चन यूनिफॉर्म मोशन का है, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन का है, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन का है। तो फिलहाल हम यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन करेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इसके बाद पढ़ेंगे अपन। ऑलराइट, सो कैन नोट देम डाउन एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चंस नाउ। Now, why are derivations important from our these exams like JEE Mains, Advance and NEET? Not directly, ठीक है। यस, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो सकता है, आपके स्कूल या कॉलेज एग्जाम के लिए हो सकता है कि वो पूछे कि derive this relation, but why I'm stressing on derivations? Because आपको पता रहता है कि under what conditions these results are valid. Okay, at the end आपको ये formulas याद रखते हैं for our these JEE NEET exam point of view. Okay, so we'll solve our very first question. Okay, write it down. A car. One minute. Before writing the question, मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं यहाँ पे, ठीक है। इसको एज ए नोट ही लिख लीजिए आप, ठीक है। वो नोट ये है कि जब velocity, this is our velocity, ठीक है, and acceleration are in same direction. When velocity and acceleration are in same direction, ठीक है, इसको नोट करिए।
are in same direction, then velocity increases with time. बहुत सिंपल है. एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है. तो कोई बॉडी इधर मूव कर रही है और आप धक्का भी इधर ही मार रहे हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी इससे. ठीक है. दूसरा, दिस सिचुएशन, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज एक्सेलरेशन. ठीक है. तो ये हम लिख रहे हैं व्हेन velocity and accelerations are in opposite direction, opposite directions, then what happens? Velocity decreases. ठीक है. अभी के लिए दोनों ही बातें याद रखो. इसके और कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके और केसेस हैं, वो मैं आपको आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा जहां जरूरत होगी. तो ये दो बातें ध्यान रख लो. अब ये जो केस है सेकेंड केस मैंने बताया जहां वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज. यहां पे एक्सेलरेशन को क्या पढ़ते हैं बच्चों, रिटार्डेशन. आपने शायद कभी सुना होगा रिटार्डेशन. ठीक है. या फिर deceleration. Means acceleration and deceleration basically. Acceleration and deceleration. So इसको पढ़ते हैं अपन deceleration. स्पेलिंग शायद डबल सी होती है, आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है. इन दोनों का ही मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है. तो जब भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी वहां का एक्सेलरेशन रिटार्डेशन पढ़ा जाएगा. या फिर आपको बोल दिया जाए कि रिटार्ड हो रहा है कोई भी बॉडी, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है. ठीक है. अब एक मिसकॉन्सेप्शन क्या रहता है, एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में दे दिया तो वो रिटार्डेशन. मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि इफ एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड नेगेटिव then it is retardation. I would say this is wrong. Why? Let me take an example. Suppose मैंने ये अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया आपके लिए. ठीक है. सपोज मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव. आई एम कंसीडरिंग राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव. दिस इज आई अज्यूम्ड. ठीक है. And this is given to me. Now, my body is moving towards left. This is the body velocity. Acceleration is also in this direction. तो यहाँ पे velocity किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ. राइट क्या है, पॉजिटिव. इसका मतलब आपकी जो velocity है वो कैसी आने वाली है, नेगेटिव. एक्सेलरेशन भी कैसा है, नेगेटिव. एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव. बट क्या यहाँ पे velocity डिक्रीज कर रही है, नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो ये वेलोसिटी तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. आप ये बात समझ गए कि नहीं. तो यहाँ पे दिस इज नॉट रिटार्डेशन. ये जो डायग्राम मैंने आपको बना रखा है, दिस डायग्राम हियर, इट इज नॉट रिटार्डेशन. इट इज स्पीडिंग अप, बॉडी इज स्पीडिंग अप, सो इट इज नॉट रिटार्डेशन केस. दूसरा, सपोज इसी का काउंटर एक और किया जा सकता है कि बॉडी जो है वो इसी कन्वेंशन के अंडर मैं बता रहा हूं. मैंने राइट पॉजिटिव लिया. ऐसा कोई रूल नहीं है कि राइट पॉजिटिव ही है. आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसे चेंज कर सकते हैं. बट सपोज राइट पॉजिटिव है और बॉडी की जो वेलोसिटी है अभी वो इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है. तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है. तो velocity negative, acceleration positive means they are opposite to each other. Opposite to each other means velocity is going to decrease. So it is retardation. Yes, it is retardation, but acceleration is positive. तो ऐसा नहीं है कि acceleration positive है तो velocity increase करेगी, acceleration negative है तो velocity decrease करेगी. जबकि है क्या कि acceleration and velocity same direction में है तो velocity increase करेगी, acceleration velocity opposite direction में है तो velocity decrease करेगी. तो ये बात ध्यान रखें. So you can
write here it is retardation, and highlight this particular point. एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब भी रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तब भी रिटार्डेशन नहीं है। अच्छा, तो क्या कभी ऐसा नहीं होता कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव दिया है तो वो रिटार्डेशन हो सकता है? यस, हो सकता है। कब होगा वो केस? चलो मैं आपको तीसरा केस यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा कि इसी डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, दिस इज गिवन टू मी, है ना। मुझे ये दर्शाना है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो और वो रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट भी कर रहा हो। तो इस केस में देख लीजिए, इस केस में मेरी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो सब डिसाइड इधर से हो रहा है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट है ना, तो दिस केस इट इज रिटार्डेशन, दूसरा, मैं रिटार्डेशन का पॉजिटिव केस तो आपको बता ही चुका हूं, ये नेगेटिव बता ही चुका हूं, तो आप वेरिएशंस देख पा रहे हैं। वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, नॉट रिटार्डेशन। वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, रिटार्डेशन। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, रिटार्डेशन। So I can also write the fourth case or fourth example here. Just see, वापस से मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये जो है पॉजिटिव है, राइट वर्ड, ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिसमें कि मेरा वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो, ठीक है। वो केस हमने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है। सो हियर यू कैन चेक, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव, and it is not retardation because they are in same direction. तो रिटार्डेशन है या नहीं है वो चेक कहां से होता है? वो चेक होता है whether velocity and acceleration are in same direction or opposite. अगर वो opposite है तो वो रिटार्डेशन होता है, opposite नहीं है तो रिटार्डेशन नहीं है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन समझ में आ गया आपको? ये सही मत मान लेना, ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है। ओके, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। अब ऑलवेज ट्रू क्या होगा? ऑलवेज ट्रू होगा ये, इफ ए डॉट वी इज ग्रेटर देन 0 implies velocity increases with time. This is a very good statement. You check a dot v greater than 0. दो नंबर्स का प्रोडक्ट या वेक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, कब आएगा? जब वो सेम डायरेक्शन में। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा ना, ठीक है। सो इफ a dot v is less than 0, it means velocity decreases with time, ठीक है। तो ये जो सेकेंड मैंने लिखा हुआ है, दिस इज रिटार्डेशन। तो ये बात भी दिमाग से निकाल दीजिए कि व्हाट इज रिटार्डेशन एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो व्हेनेवर वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इट इज रिटार्डेशन, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इट इज नॉट रिटार्डेशन। और दोनों ही कौन से पार्ट, किसके पार्ट है? एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो रिटार्डेशन का उल्टा एक्सेलरेशन मानना गलत है। एक्चुअली एक्सेलरेशन एक बड़ा सेट है और रिटार्डेशन उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो आई होप आप इसे नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स राइट फर्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, ए कार retards from 20 meter per second to rest in a distance
in a distance of 100 meter, full stop, motion is uniform acceleratory motion. Motion is uniform acceleratory motion. Find the time it took to come to rest. Time it took to come to rest. क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक बॉडी है जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से, और कुछ दूर चल के वो रेस्ट पे आ जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट पे आ जाती है। अब यहां पे आप मान सकते हैं t इक्वल टू 0 है, आप इसे मान सकते हैं t इक्वल टू t है, एंड व्हाट इज द डेल्टा t, टाइम टेकन बाय इट इज t ओनली। ठीक है, आप यही फाइंड करने वाले हैं। अच्छा, आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि कितना चलने के बाद रुक जा रही है। ठीक है, तो कितना दूरी चल रही है, ये चल रही है, अगर मैं देखूं तो 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर। अब इसमें आगे ब्रैकेट में ऐड कर लीजिए रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि मैंने डिस्टेंस बोल दिया और मैं यूज कैसे कर रहा हूँ उसे डिस्प्लेसमेंट की तरह। ठीक है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वली हो जाएगा, आप वो पॉइंट ऐड कर लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट दिया है मुझे u, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी जहां से मैं एनालाइज कर रहा हूं, तो मैं एनालाइज यहां से कर रहा हूं, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज आस्क्ड इज टाइम। सो पांचों फॉर्मूले इस पे दिमाग घुमाओ और सोचो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो ये 4 टर्म ही इन्वॉल्व करता है, एंड दैट इज द फोर्थ फॉर्मूला, s is equals to u plus v by 2 into delta t, so we'll put 100। now प्लस माइनस का पॉइंट भी समझा दूं मैं आपको। तो आपकी वेलोसिटी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर लीजिए, और जो कुछ भी इस डायरेक्शन में होगा उसे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हमने इसे पॉजिटिव एज्यूम कर लिया तो मैं प्लस 100 लिख दूंगा, u की जगह भी प्लस 20, v की जगह 0, इसकी जगह 2 इंटू डेल्टा टी। तो आप देखिए आपका डेल्टा टी कितना आ रहा है, डेल्टा टी आ रहा है आपके पास दिस 10 seconds, means how much time it is going to take is 10 seconds। now can I find second part, मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे, find acceleration of the body, acceleration of the body। अब आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, अगर मैं यहीं से सोचूं कि मुझे s पता है, u पता है, v पता है और a चाहिए, तो मैं तीसरी इक्वेशन यूज करूंगा। अगर मैं टाइम मान लूं कि मुझे पता चल गया है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से ही काम चला लूंगा। ठीक है, तो अब सपोज मैं मानता हूं कि मुझे s पता है, मुझे u पता है, मुझे v पता है और मुझे a चाहिए, तो फिर मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, थर्ड, विच इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v की जगह 0, u की जगह 20, उसका क्या हो रहा है स्क्वायर प्लस 2, अननोन को कुछ नहीं रखना है आपको, अननोन को एज अननोन ही ट्रीट करना है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 100 का, तो आप फटाफट s निकाल सकते हैं यहाँ से, यस, सेंड इट टू दिस साइड। So what do you have, 2 into a into 100 is equal to minus 400, this cancels out, so acceleration you are having is minus of 2 meter per second square। जल्दबाजी ना करें, एक बात समझें, आपने इन सबको प्लस रखा है, किसको प्लस रखा है, u को, v को, s को, तब आपका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डायरेक्शन दिखा दिया तो और माइनस नहीं लगाएंगे, इसका मतलब वेलोसिटी राइट में है, एक्सेलरेशन लेफ्ट में है, तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। कैन यू अंडरस्टैंड द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन दीज रिजल्ट्स? यस, समझ गए सभी लोग? ठीक है, अच्छा, मैं यहीं पे आपसे थर्ड पार्ट पूछता हूं इसी क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट, फाइंड। अच्छा, उससे पहले जो लोग
इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं कि वी यू एंड डेल्टा टी और ए निकालना है, तो आप बिंदास कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू डेल्टा टी। यहां से भी आप क्या निकाल सकते हैं, ए, बट फॉर दैट यू शुड नो डेल्टा टी। ओके, आई एम गोइंग टू थर्ड पार्ट विच इज फाइंड डिस्प्लेसमेंट of the car in first say 5 seconds. Now आप मुझे बताओ क्या आंसर 50 मीटर होगा। सोचो, ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है, ये 100 मीटर है, ये आप सॉल्व कर चुके, कितना है आपके पास 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड में 100 मीटर, तो 5 सेकेंड में 50 मीटर, या 50 से ज्यादा या 50 से कम। देखिए, पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, और धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पे पहुंच के, यानी जब 5 सेकेंड जा चुके होंगे, वेलोसिटी और कम हो गई होगी, अब इससे और कम 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 होती जा रही होगी। तो फर्स्ट हाफ में जो एवरेज वेलोसिटी है वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है वो भी 50 मीटर से ज्यादा रहेगी। लेट्स सॉल्व। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाया हमने। यहाँ पे देखा, ये मेरे लिए t इक्वल टू 0 है, कब पूछ रहा है वो, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे, टोटल जर्नी t इक्वल टू 10 सेकेंड्स की है, ठीक है, t इक्वल टू 10। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट, ठीक है। मुझे यहाँ वेलोसिटी पता है क्या, नहीं पता है, उसने सिर्फ क्या पूछा है, फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट, सो आई विल फाइंड दिस। डू आई नो एक्सेलरेशन, यस आई नो एक्सेलरेशन, it is 2, but in which direction it is in this direction, 2 meter per second square. Decide proper sign and then you can solve. तो मैं वही साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ, राइट पॉजिटिव एंड लेफ्ट नेगेटिव। तो मुझे क्या क्या दिया है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल है और ये फाइनल है, क्योंकि मुझे यहीं से यहीं सॉल्व करना है। तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई +20, मेरा डिस्प्लेसमेंट तो अननोन है, ठीक है। एक्सेलरेशन लेफ्ट में है तो मैं यूज करूंगा -2। ये बहुत जरूरी है कि प्रॉपर साइन यूज किया जाए। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैंने लेफ्ट को पॉजिटिव लिया होता और राइट को नेगेटिव लिया होता, तो फिर मेरा u नेगेटिव आता और a पॉजिटिव आता, आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको करके भी बता दूंगा। फिर t कितना है यहाँ पे, आपका डेल्टा टी बेसिकली 5 सेकेंड्स, ये आपको पता है। सो विच फॉर्मूला यू विल प्रेफर टू यूज, यू विल यूज s equal to ut plus half et square as per the information. So s is s1, so is equal to u into delta t plus half a into delta t का whole square. So u is 20 into 5 plus half a is -2 into 5 का square. So s1 it is 100 minus ये cancel हो गया 25. So s1 is 75 मीटर। यही बात मैं आपसे बोल रहा था कि फर्स्ट 5 सेकेंड में वो 50 मीटर से ज्यादा चलेगा और नेक्स्ट 5 में सिर्फ कितनी चल रहा है 25 मीटर्स। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज यहाँ पे स्पीड, अच्छा यहाँ स्पीड कितनी है, व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5? अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कैन यू फाइंड? व्हाई नॉट, यू कैन फाइंड। बहुत सारे फॉर्मूले से यूज कर सकते हो। तो आप टाइम पता है, आपका एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, आप 10 फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा है। तो आप फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, इट विल बी u प्लस 80, ठीक है, यू राइट समथिंग लाइक दिस। सो v पता करना है आपको, u है 20 प्लस a है -2, ये है 5, तो आप कितना लिख रहे हैं 20 माइनस 10, सो v इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो ये कब की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ की, यहाँ कितने से जा रहा है बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ 20 से 10 हुई है स्पीड, यहाँ 10 से 0 हुई है, तो इस इंटरवल में 10 से तो ज्यादा ही रही है एवरेज स्पीड, और यहाँ एवरेज स्पीड 10 से कम है, इसलिए वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उतने ही टाइम में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया।
ठीक है, और क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में लूंगा। सो दैट्स इट, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें यहाँ पे। ओके, थैंक यू।